अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बच्चों के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हमने देखा कि रुहेल जो है शम्मू की माँ से मिलता है और शम्मू की माँ इस बाइक देखकर बोलती है तेरी तो नहीं, और इसको बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि आइंदा मेरे घर के पास नहीं आना। रुहेल हंसता है, कहता है आओ मैं छोड़ दूँ, तो और गुस्सा करती है और रुहेल को बातें सुनाकर वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ कुत्सिया खाला जो है वो उसको बच्चों की माँ बुलाती है बुशरा के रिश्ते के लिए, और बुशरा के रिश्ते के लिए बोलती है। तो कुत्सिया खाला कहती है मैं बुशरा का रिश्ता करवाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम्हारी बड़ी बेटी का क्या? तो कहती है उसको तो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। और बच्चों जो है सारी बातें चुपके से सुन रही होती है। उसकी माँ कहती है कि तुम बुशरा के लिए देखो, मुसरत को तो बस अभी छोड़ दो, अल्लाह मालिक है उसका। और कुत्सिया खाला मुसरत की बुराइयां कर रही होती है, इतने में मुसरत आ जाती है। हाँ खाला, और बताओ मेरे बारे में, तुम ज़्यादा जानती हो ना मेरे बारे में। और बहुत सारी बातें सुनाती है कुत्सिया को, और कुत्सिया को बोलती है कि मेरी माँ से ज़्यादा तो तुम्हें मेरी फ़िक्र है। और उसकी माँ मुसरत की माँ मुसरत को चुप करने के लिए कहती है, और कुत्सिया खाला मुसरत को कहती है चल दफ़ा हो यहाँ से। और मुसरत जो है खूब बातें सुना रही होती है कि तुम ये हो, तुम वो हो। मुसरत की माँ मुसरत को घूर रही होती है। और फिर समय कुत्सिया खाला कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं बाद में आऊँगी। और तो मुसरत कहती है हाँ हाँ जाओ, तुम क्या मेरा रिश्ता करवाओगी? तुम अपना रिश्ता नहीं करवा सकी। कुत्सिया कहती है चुप हो जा, ज़्यादा नहीं बोल। मुसरत की माँ मुसरत को चुप करा रही होती है कि मुसरत चुप हो जा, क्या क्या बोले चली जा रही है। मुसरत कहती है अम्मा तुम तो चुप हो जाओ, तुम मेरा रिश्ता नहीं होने दोगी। और मुसरत कुत्सिया कहती है तुमने मेरे अलावा किसी और का रिश्ता करवाया तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कुत्सिया खाला कहती है मैं नहीं करवाऊंगी तेरा रिश्ता, वहाँ से चली जाती है। मुसरत भी कहती है कि हाँ ये तो है ही, फाफा कुटड़ी आ जाती है और अपनी माँ से कहती है वाह अम्मा, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, तुम्हें सबकी फ़िक्र है। उसकी माँ कहती है हाँ तेरी ज़बान की वजह से कि तेरे चक्कर में सबको बिठा के रखूँ। तो मुसरत कहती है मेरे से पहले अगर किसी की शादी हुई तो मैं सोशल मीडिया पर ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि तुम देखती रह जाओगी। इसकी माँ कहती है तू एक काम कर, मुझे थोड़ा सा जहर ला दे, मैं खा के मर जाऊंगी, बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुझसे। तो मुसरत बोलेगी कि हाँ वॉशरूम में चूहे मारने की दवाई रखी है, जाके खा लो। रुहेल जो है बाइक लेके जाएगा, शम्मू बाइक पे जाके बैठेगी और बाइक देखकर बहुत खुश होगी, पूछेगी तेरे पास इतने सारे पैसे कैसे हैं? तो रुहेल बोलेगा मैं जॉब पर लग गया हूँ। तो शम्मू बोलेगी अच्छा, तो अम्मा भी अब मान जाएगी। तो रुहेल कहेगा कि तेरी माँ ने तो अभी मुझे बहुत सारी बातें सुनाई हैं, लगता नहीं तेरी माँ मानेगी। तो शम्मू कहती है नहीं नहीं मेरी माँ मान जाएगी, अभी आ रही है मेरी माँ, तू जा यहाँ से। और रुहेल को वहाँ से भगा देती है और रुहेल की बाइक देखकर बहुत खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ दुर्दाना जो है अहमद की बर्थडे में आ रही होती है, तो इतने में कोई गाड़ी वाला दुर्दाना पर टीचर उछाल कर चले जाता है। बुशरा कहती है पता नहीं कौन था। दुर्दाना बुशरा से कहती है तुम जाओ, बर्थडे में मैं घर जा रही हूँ, ऐसी हालत में मैं नहीं जा सकती। बुशरा कहती है चले ना, अब यहाँ तक आ गए। तो दुर्दाना कहती है मेरी हालत बुरी हो रही है। तो बुशरा कहती है ऐसा करें आप यहीं रुके, मैं फ़ौरन से एक गिफ्ट देकर आती हूँ। अंदर जाती है तो सब तैयारियों में लगे हुए होते हैं और सना जो है वो बुशरा से मिलती है। और बुशरा जो है सना को सारी बात बता दी कि दुर्दाना बाहर खड़ी हुई है और दुर्दाना के ये मसला हो गया है। दूसरी तरफ जवाद और फवाद दोनों जो है बर्थडे की तैयारी में लगे हुए होते हैं। फवाद जो है बुशरा को देख के फ़ौरन बुशरा के पास आता है, लेकिन सना जो है बुशरा को लेके बाहर चली जाती है, चलो मेरे साथ दुर्दाना से चल के मैं खुद बात करती हूँ। फवाद जो है बहुत खुश होता है और अहमद से मस्ती कर रहा होता है। फिर बुशरा बाहर आती है और दुर्दाना से कहती है कि आपको सना अंदर बुला रही है। दुर्दाना कहती है मेरा चलना ठीक नहीं है। बुशरा जो है ज़बरदस्ती दुर्दाना को अंदर ले जा रही है। दूसरी तरफ सुहेल जो है घर में नई बाइक देखकर काफ़ी हैरान होता है। सना दुर्दाना को जवाद के एक्स वाइफ के रूम में लेकर आती है और उसके कपड़े देती है और कहती है कि जवाद भाई अपनी एक्स वाइफ की चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव है। और सना दुर्दाना को एक साड़ी निकाल के देती है। दुर्दाना मना करती है काफ़ी, लेकिन सना फिर भी ज़बरदस्ती दे के तैयार होने का बोल के चली जाती है। दूसरी तरफ मुसरत जो है खाने के टेबल पे बैठी हुई होती है। इसकी माँ कहती है मुझे रुहेल जो है सुबह से नज़र नहीं आया, रुहेल को फ़ोन था कर। तो
मुसरत कहती है रुहेल आया था जब तुम नमाज़ पढ़ी थी, तैयार व्यार होके कहीं चला गया है, कहीं नहीं जाएगा, लफंगा आ जाएगा अभी थोड़ी देर में घर पे। इतनी देर में रुहेल आ जाता है तो मुसरत कहती है लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सब खाना खा रहे होते हैं। सुहेल आता है और कहता है ये बाहर नई बाइक किसकी खड़ी है? तो मुसरत कहती है उसमें निकली है, कुरानदाजी में चल के देखती हूँ। तो रुहेल कहता है कि नहीं मेरी है। तो मुसरत और सुहेल जो है रुहेल को गौर से देखते हैं। रुहेल कहता है क्या हो गया? मेरी नई जॉब लग गई है, मुझे बाइक मिली है। मुसरत कहती है तूने कोई चोरी तो नहीं की है, सच सच बता किसकी बाइक मार कर आया है? तो रुहेल कहता है किसी की नहीं बाइक मार कर आया, ये मेरी बाइक है और मेरी नई जॉब है। तो सुहेल जो है समझाता है कि अपने जो है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाना, आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो रुहेल कहता है हाँ ठीक है। मुसरत कहती है हाँ अम्मा तो है जिसको नौकरी लगती है उसकी हो जाती है। और जो है सुहेल को ये बात हजम नहीं हो रही होती है। मुसरत कहती है कि पता नहीं किसकी लेकर आ गया है। तो रुहेल कहता है तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो, बच्चों क्या क्या बोली चली जा रही है। तो उसकी माँ कहती है चुप हो जाओ, मेरे बेटे की नई नई नौकरी लगी है, इसको बातें नहीं सुनाओ। मुसरत काफ़ी हैरान हो रही होती है और कहती है कि इसको खुद को यकीन नहीं आया होगा कि मेरी जॉब लगी है, तो उसको यकीन करने में लग गया होगा। रुहेल कहता है बच्चों अब चुप हो जाओ, कितना बोलोगी? तो बच्चों कहती है एक शर्त पे तो मुझे मीना बाज़ार से चूड़ियाँ दिलाएगा और तो मैं चुप रहूँगी। इसकी माँ कहती है कि बस अब चुपचाप खाना खा लो और इसको भी खाने दो। दूसरी तरफ दुर्दाना जो है शाजिया की साड़ी पहनकर आ रही होती है। तो जवाद दूर से देखता है। जवाद दूर से देखकर काफ़ी हैरान होता है कि ये शाजिया की साड़ी क्यों पहनकर आ रही है। और दुर्दाना जो है काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करती है। बुशरा जो है देखकर खुश होती है, कहती है आप बहुत प्यारी लग रही हैं। दुर्दाना कहती है मैंने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने। सना कहती है कोई बात नहीं, अब कभी नहीं पहने तो अब पहन लिए, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप प्लीज़ वो नहीं हो। दूसरी तरफ जवाद जो है काफ़ी गुस्से में होता है और अपनी माँ से जाके कहता है इसने शादी की साड़ी क्यों पहनी है। इसकी माँ कहती है ये तो आप अपनी बहन से पूछें वो क्या कर रही है। इतने में सना और तीनों बातें कर रहे होते हैं। इसकी माँ सना को आवाज़ लगाती है। दुर्दाना काफ़ी परेशान होती है कि कोई मसला ना हो जाए। जवाद बुला के कहता है कि तुमने शादी की साड़ी क्यों दी इसको, तो वो सारी बात बताती है। जवाद कहता है तुम्हें पता है ना मैं उसकी चीज़ों को लेकर कितना पॉजिटिव हूँ। तो सना कहती है कोई बात नहीं भाई, वो परेशान थी, उसके साथ ये मसला हो गया था। तो उसकी माँ कहती है चलो दुर्दाना तो ठीक, तुमने बुशरा को क्यों बुलाया? तो सना कहती है कि बुशरा अकेली कैसे आती दुर्दाना, इसलिए मैंने बुशरा को बुलाया है। जवाद काफ़ी गुस्से में होता है। सना जो है अपनी माँ को जवाब दे रही होती है, कहती है अम्मी इस तरह नहीं बोलें। इसकी माँ कहती है मुझे तुमसे इस वक्त बहस नहीं करनी है। वहाँ से जवाद और इसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं और सना काफ़ी अपसेट हो जाती है। दुर्दाना दूर से सारी बातें सुन लेती है और बुशरा से कहती है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था और काफ़ी नाराज़ होती है। सना इनको मनाती है और सना जो है इनको वहाँ से लेके चली जाती है। और दूसरी तरफ दुर्दाना से कहती है कि आप परेशान ना हो, भाई का मिजाज ही ऐसा है। दुर्दाना भी काफ़ी परेशान होती है। सना उनका मूड ठीक करने के लिए उनको बोलती है चले यहाँ से हम चलते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ बर्थडे हो रही होती है। दूसरी तरफ रुहेल जो है जो फ्रॉड के पैसे लेकर आया होता है और उसमें बाकी के बकाया पैसे गिन रहा होता है। इतने में इसकी भाभी इसको घूर के देख रही होती है। रुहेल को ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है, लेकिन रुहेल जो है फ़ौरन से उठकर पैसे अलमारी में छुपा देता है। नमीन जो है वो चुपके से देख रही होती है और दवाई छिड़क रही होती है। दवाई छिड़कते छिड़कते होती है अच्छा इसने यहाँ पैसा छुपाया और बड़बड़ाने लगती है। दूसरी तरफ दुर्दाना और अहमद काफ़ी खुश होते हैं और आपस में मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। और फवाद जो है वो बुशरा में लगा हुआ होता है। बुशरा के आने से बहुत खुश होता है। इतनी देर में सना आ जाती है और कहती है जाओ फवाद तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं। और बुशरा को तंग करने लगती है कि तुम मेरे भाई से खुश हो ना, सच सच बताओ। बुशरा मुस्कुराती है। सना कहती है मैं सब समझती हूँ, तुम बताती नहीं हो। दूसरी तरफ अहमद और दुर्दाना बहुत आपस में अच्छे तरीके से घुल मिल रहे होते हैं। ये चीज़ देखकर जवाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी खुशी कुछ सोच रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। दूसरी तरफ मुसरत जो है वो बड़बड़ा रही होती है अच्छा हो मैंने पहले ही खाना खा लिया, अम्मा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अम्मा अपनी दूसरी औलादों की तरफ हो गई है। इतनी देर में इसकी माँ आवाज़ लगाती है मुसरत क्या हो गया, क्यों नाराज़ और उदास बैठी है? मुसरत कहती है तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बेटी क्यों परेशान है।
इसकी माँ कहती है तो दूसरों की खुशी में खुश रहना सीख जा, तो खुश रहेगी, आबाद रहेगी। इसकी माँ उसको बहुत कुछ समझा के वहाँ से चली जाती है, लेकिन मुसर्रत तो अपनी फितरत से खाली नहीं होती। वो वही तंज़िया मुस्कुरा रही होती है और उसकी माँ की बात नहीं समझती। इसकी माँ जो है वो दूर से उसको देख रही होती है कि इस पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ जब अहमद का केक कट रहा होता है तो अहमद दुर्दाना को ढूंढ रहा होता है और दुर्दाना को घसीट के अपने पास लेकर आता है कि आप मेरे साथ आए, मैं आपके साथ केक काटूंगा। ये देखकर उसकी दादी बहुत गुस्से में आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अहमद सबको केक खिला रहा होता है, दादी को नहीं पूछता है। सब बर्थडे की सेलिब्रेशन में लगे हुए होते हैं और जो है दादी जो है बहुत गिल्ट फील कर रही होती है और सबको देख रही होती है कि सब किस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जैसे उसकी नज़र फवाद पे पड़ती है, फवाद जो है बुशरा को केक खिला रहा होता है और गुस्से में आ जाती है। आने वाले एपिसोड के लिए चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।